कोटखाई गैंगरेप केस में घिरी सरकार टाली स्कूल के नामकरण को लेकर नए विवाद में घिर गई है। सरकार ने टाली स्कूल अपग्रेड करने के साथ साथ उसका नाम गुड़िया के असली नाम पर रख दिया है, जिसकी आलोचना शुरू हो गई है। तर्क यह है कि कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक पीड़ित का नाम और उसकी पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। जो पीड़िता थी उसके नाम से स्कूल का अपग्रेडेशन किया गया है। अगर वो ऐसा नोटिफिकेशन हुआ है तो गैर कानूनी है। अपग्रेडेशन का तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पीड़िता होती है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक अमेंडमेंट हुआ है आईपीसी में। इसके मुताबिक अगर कोई ऐसे पीड़िता का नाम लेता है, लिखता है, पब्लिश करता है तो उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में ये बात साफ कर चुका है कि रेप पीड़ित लड़की की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती। आईपीसी की धारा 228A और पोस्को एक्ट की धारा 23 में साफ तौर पर लिखा है कि बलात्कार पीड़ित लड़की का नाम और उसकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती। कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सजा का भी प्रावधान है। अब सवाल ये है कि क्या गुड़िया के असली नाम पर स्कूल का नामकरण करना पहचान उजागर करने का मामला बनता है? तो सेक्शन 228A(2) है, उसमें कुछ एक एक्सेप्शंस दी गई हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन सम सर्कमस्टांसेस बोनाफाइडली अगर वो काम कर रहा है वो एक एक्सेप्शन है। और अगर रेप विक्टिम जिंदा है उसकी अपनी ऑथोराइजेशन के साथ एक एक्सेप्शन है। और तीसरी एक्सेप्शन जहाँ पर रेप विक्टिम जो हमारे यहाँ पर जो केस है कि अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वहाँ पर एक ऑथोराइजेशन उसके सबसे नज़दीकी रिश्तेदार से जो कानून का प्रावधान है। बट उसमें भी एक प्रोविज़ो है कि वो उस प्रावधान का इस्तेमाल भी कब होगा जब उन्होंने गवर्नमेंट, जो बाद में एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या जो भी महकमा डील करेगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, वो ऑथोराइजेशन स्पेसिफिकली उसके नाम से होनी चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह से केस ये है, अगर इस ढंग का, इस प्रावधान का पालना की गई है तो एक अलग बात होगी, अगर नहीं की गई है तो ये जो है कानूनन अपराध है। कानून में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पीड़ित का नाम उजागर किया जा सकता है, मसलन जब केस की छानबीन के लिए ये बेहद जरूरी हो, दूसरे पीड़िता की लिखित सहमति से, और अगर पीड़ित की मौत हो चुकी है तो उसके सबसे नजदीकी रिश्तेदार से। जब इस बारे में पंजाब केसरी ने गुड़िया परिवार से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि लिखित अनुमति नहीं ली गई है। हाँ, उन्हें सरकार के इस कदम पर ऐतराज भी नहीं है। तो मतलब ये है कि राइटिंग में आपसे परमिशन कुछ नहीं ली होगी? नहीं सर, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है सर इस चीज पे, क्योंकि ये तो एक नाम, उसकी एक मरने के बाद भी उसका नाम रहेगा। हम लोगों को ये मतलब उसमें कुछ गलत तो नहीं लगता, एक मरने के बाद भी उसका नाम रहेगा। बेशक गुड़िया के परिवार को इस बात पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अब विवाद खड़ा होने के बाद सरकार का ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। अरुण पटियाल के साथ विकास शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।